राजा यात्रा करने के लिए चले तो उन संतों को लेकर के आ जाए। तो महाराज अपने रथ से उतर करके उन संतों को प्रणाम करते और कहते, आज की यात्रा स्थगित, अब संतों की सेवा होगी, इनसे हम सत्संग करेंगे, फिर बाद में यात्रा करेंगे। और फिर जब यात्रा की तैयारी हो तो फिर संतों को बुला लेते। तो प्रतिदिन राजा के यहाँ, वो राजा बड़ा सत्संग प्रेमी था महाराज, हाँ, प्रतिदिन घोषणा होती थी कि रंगनाथ भगवान की यात्रा में चलना है। कुलशेखर आलवार की स्तुति में आज भी मंदिरों में गाया जाता है कि घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, जिसके नगर में रोज घोषणा होती थी कि रंगनाथ जी की यात्रा होगी। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शीर्षा वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे कुलशेखर राजा, उनकी एक बड़ी सुंदर रचना भी है, मुकुंदमाला स्तोत्र। मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान की जो स्तुति की है राजा कुलशेखर ने, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले ये कुलशेखर राजा हुए, भगवान के परम भक्त। और राम कथा सुनते थे। महाराज जी ने तो पूरा वृत्तांत बता ही दिया। पंडित जी चले गए काशी स्नान करने, तो उनके पुत्र आए कथा सुनाने, और कथा सुनाते सुनाते सीता हरण का प्रसंग सुना दिया। देखो, भक्तों को भावना के अनुकूल कथा सुनानी चाहिए, उनकी जैसी भावना हो, जिस स्तर की हो। एक बार की बात, श्री राम कथा चल रही थी और राम कथा में राम जी के वन गमन का प्रसंग आया। उस समय कथा की प्रारंभिक स्थिति थी, मैं उस समय कथा शुरू किया था, कुछ दिन कथाएं किया था, तो बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रहता है, अभ्यास से धीरे धीरे हर चीजें पुष्ट होती हैं। तो कथा सुनाते सुनाते राम जी के वनगमन का प्रसंग वर्णन हुआ और फिर बीच में कथा वहीं विराम हो गई। बोले आगे की कथा कल होगी। तो एक मैया बेचारी कथा सुन रही थी, बड़ी भावुक थी, वो उठ करके खड़ी हो गई। उस मैया ने कहा, महाराज आप कितने निष्ठुर हो, राम जी को अयोध्या से लेकर के चले तो कम से कम चित्रकूट तक तो पहुंचा देते, बीच में ही छोड़ दिया और कथा बंद कर दी। कम से कम उनको कहीं निश्चित स्थान तक तो पहुंचाते। तो भक्तों की ऐसी उच्च कोटि की भावनाएं होती हैं, उन्हें लगता है ठाकुर जी वन में जा रहे हैं, उनको दिखते हैं भगवान, और अब वहां पहुंचे हैं। तो उस मैया को लगा कि भगवान को बीच में ही छोड़ दिया इन्होंने, व्यास जी ने, कम से कम चित्रकूट तक तो नहीं, चित्रकूट तो कम से कम श्रृंगवेरपुर तक निषाद राजगुह के यहां तो पहुंचा ही देते। तो भक्तों की भावना भक्ति का प्राण है और कथा का प्राण है। कुलशेखर आलवार के सामने उस ब्रह्मचारी ने, पंडित जी के पुत्र ने कथा सुना दिया सीता हरण का। अब इतना सुनते ही कुलशेखर आलवार को लगा कि मेरी मां अम्मा जी को, जगदम्बा को रावण ले गया, उसकी इतनी हिम्मत। और महाराज सेना ओना लेकर के घोड़े पर बैठ करके रावण पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। ऐसा सुंदर भाव उनका था। आचार्य कुलशेखर आलवार कुलशेखर, उनकी बड़ी रचनाएं हैं तमिल में, मंदिरों में आज भी गायन होता है। कुलशेखर आलवार की सूक्तियों का गायन किया जाता है। तो बंधुओं, आज तो कथा बहुत है, लेकिन महाराज जी ने हमको सूत्र दे दिया है। महाराज जी ने सूत्र बता दिया। एक तो सूत्र बता दिया चंचु न्याय। चंचु न्याय माने जैसे पक्षी अपने चोंच को भिगो लेता है, उसी प्रकार चोंच लगाते सब जगह चलना, थोड़ा थोड़ा छूते चलना, चंचु न्याय से। और वो चंचु न्याय कितनी तीव्र गति से लगाना है, उसके लिए महाराज जी ने बुलेट ट्रेन का उदाहरण भी दे दिया है कि बुलेट ट्रेन की गति से चलना है, तभी ये सागर पार कर पाएंगे। ये राम कथा तो अनंत है, और पार क्या करना, इसी राम कथा में डूब जाएं यही अच्छा है, पार करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इस कथा में डूबने की आवश्यकता है, इसे पार करने की आवश्यकता नहीं। और हमारी आपकी क्या गति है, भगवती सरस्वती